यस स्टार्ट। दही खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में है। दही से शरीर को प्रोटीन मिलता है क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। दही पाचन तंत्र को मजबूत करता, खाना आराम से हजम हो जाता है। दही कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दही खाने से दांत भी मजबूत होते हैं। दही ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों की बीमारी जैसी बीमारी से लड़ने में भी मददगार है। दही पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दही में अजवाइन मिलाकर पीने से कब्ज की शिकायत समाप्त होती है। लू से बचने के लिए दही का प्रयोग किया जाता है। लू लगने पर दही पीना चाहिए। दही पीने से पाचन क्षमता बढ़ती है और भूख भी अच्छे से लगती है। सर्दी और खांसी के कारण सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए दही का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छालों के लिए ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। मुंह में छाले होने पर दही से कुल्ला करने पर छाले समाप्त हो जाते हैं। दही के सेवन से हार्ट में होने वाले कोरोनरी आर्टरी रोग से बचाव किया जा सकता है। दही के नियमित सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कम किया जा सकता है। चेहरे पर दही लगाने से त्वचा मुलायम होती है और त्वचा में निखार आता है। दही से चेहरे की मसाज की जाए तो यह ब्लीच के जैसा काम करता है। इसका प्रयोग बालों में कंडीशनर के तौर पर भी किया जाता है। गर्मियों में त्वचा पर सनबर्न होने के बाद दही से मलना चाहिए। इससे सनबर्न और टैन से फायदा मिलता है। त्वचा का रूखापन दूर करने के लिए दही का प्रयोग करना चाहिए। जैतून के तेल और नींबू के रस के साथ दही का चेहरे पर लगाने से चेहरे का रूखापन समाप्त हो जाता है। गर्मी के मौसम में दही और उससे बनी छाछ का फायदा मात्रा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि छाछ और लस्सी पीने से पेट की गर्मी शांत होती है। दही का रोजाना सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी, एसिडिटी और बालों के झड़ने से जूझ रहे लोगों के लिए मीठे दही की सलाह दी जाती है। ये शरीर के लिए अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाला होता है। गैस और अपच में जूझ रहे लोगों के लिए नमकीन दही की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पूर्ण पाचन को बढ़ावा देता है। दही शरीर के लिए ठंडा रहता है। दही खाने का सही समय दोपहर ही होता है और इसे दोपहर में खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। दही सर्दी में खाने से बचें। इसे सर्दी में खाने से जुकाम, खांसी जैसी समस्या हो सकती है। विराम। पैराग्राफ। एक पिता का पत्र समाज
व पुत्रों के नाम लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बुढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, ये जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे लखनऊ के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआ से गले से बेटों की खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतज़ार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फ़ोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब, पिता कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर हो जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आदि वृद्ध सेवा केंद्रों में तथा आदि सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना।
हाँ, ये काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। विराम। धन्यवाद।